मूँछों वाली देवरानी। अरे कविता बेटा, ज़रा मेहमानों के लिए चाय नाश्ता तो ला। जी अम्मा अभी लाई। मैं मेहमानों के सामने चाय और पकोड़े रख कर आ गई। वैसे तो अम्मा कभी मुझसे बहुत खुश नहीं रहती, पर आज बहुत खुश है। देवर जी का रिश्ता जो आया है मेरे परिवार में। मैं हूँ मेरे पति जो कि एक अध्यापक हैं, मेरी प्यारी सासू माँ जिन्हें मैं प्यार से अम्मा कहती हूँ, और मेरे देवर जी पढ़ने में बहुत अच्छे थे। थोड़े ही प्रयास में उन्होंने अमेरिका में नौकरी मिल गई। जब से वह बाहर गए हैं माँ के तो पैर ही ज़मीन पर नहीं रहते। ज़्यादा दहेज ना लाने के कारण वह मुझसे थोड़ा नाराज़ रहती है, पर आज मुझ पे भी प्यार की फुहारें बरसा रही है। बात उनके विलायती बेटे की शादी की जो है। बारातियों का स्वागत अच्छे से होना चाहिए। अम्मा लड़की बोलो को समझाए जा रही थी। लड़की वालों के जाते ही अम्मा ने मुझे बुलाया। अरे बहू, ज़रा सुमित को लड़की की फ़ोटो भेज दें और बता दें उसकी बात पक्की कर दी है। मैंने फ़ोटो भेज दी। लड़की सुंदर थी। थोड़ी ही देर बाद देवर जी का फ़ोन आया। भाभी, नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। अरे देवर जी, क्या हुआ? अच्छी भली तो है लड़की और अम्मा की पसंद है। नहीं भाभी, मैं कीर्ति को पसंद करता हूँ, तो मैं उसी से शादी करूँगा। भाभी, आप माँ को मना लें। यह खबर सुनते ही मानो अम्मा के पैरों तले ज़मीन सरक गई। उधर लड़की वालों का विलायती दामाद का सपना टूटा और इधर अम्मा का दिल 2 दिन तक तो अम्मा के हलक से निवाला ना उतरा। बगल वाली चाची ने उन्हें खूब समझाया। अरे अगर सुमित वही शादी करके वही गया तो तू क्या करेगी? इससे अच्छा है कि तू मान जा। आखिर अम्मा ने बहुत ही मान मनवल के बाद उन्हें फ़ोन करके बुला ही लिया, पर शर्त यह थी कि शादी गांव में ही होगी। देवर जी खुशी खुशी मान गए। मैं भी विलायती देवरानी पाकर खुशी ही थी। ठीक 1 महीने बाद देवर जी गाँव आए। बेटे और होने वाली बहू की नज़र उतारने को अम्मा बेकरार थी। अब मन ही मन उसे बहू मान ही लिया था। दरवाजे की ओर से मैंने देखा तो देवर जी एक सुंदर लंबे गोरे लड़के के साथ चले आ रहे थे। शायद वह लड़की का भाई था। अम्मा ने लपक कर उनकी नज़र उतारी और पूछा, बहू कहाँ है? अरे कविता, जा देख बहू गाड़ी में है क्या, उसे उतार ला। अब क्या शर्माना, अब तो इसी घर में आना है। मैं आगे बढ़ी ही थी कि देवर जी ने टोका। अरे माँ, यह तुम क्या कह रही हो? यही तो कीर्ति डिसूजा है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। अपने बगल खड़े लड़के की ओर इशारा करते बोले। अम्मा के सर पर तो मानो किसी ने परमाणु बम फोड़ दिया हो। और मैं भी हल्की मूँछों वाली देवरानी देखकर हैरान थी। कीर्ति एक लड़का भी हो सकता है यह मैंने सोचा ना था, पर यह एक सच था और इसे सबको स्वीकार करना ही था, क्योंकि देवर जी जिद पे अड़े थे। अम्मा ने भी भारी मन से दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी, पर गांव के लोग क्या कहेंगे, इसीलिए अम्मा ने उन्हें वापस भेज दिया। वापस जाकर उन्होंने वहां कोर्ट मैरिज कर ली। अम्मा के मन में टिस तो रही ही है,
पर अपने बेटे के लिए खुश भी है। और वो अम्मा जो मुझसे खफा रहती थी, अब मैं उनकी लाडली बहू हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।